सुंदर होता है मन अति सुंदर। माँ जी संभाल कर आराम से। माँ जी संभाल कर। माँ जी ये रास्ता थोड़ा पथरीला है, आप आराम से चलिए। हाँ राधिका बेटा, हम आराम से ही तो चल रहे। अगर तुम वो पंडित जी को लेकर नहीं आती तो हम इस वक्त घर में बैठ के आराम ही तो कर रहे होते। माँ जी अगर आपकी सेहत की बात नहीं होती ना तो पंडित जी को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। काश आपकी तबीयत खराब ना हुई होती, काश आपका दिमाग बच्चों जैसा नहीं होता, तो हम कभी पंडित जी को नहीं बुलाते। माँ जी अब तो मान जाइए कि वो सब आपका नाटक था। राधिका बेटा, नियति ने हाथ में जो लकीरें दी है ना, उन्हें मिटाने की ताकत हम में तो नहीं है। तुम एक काम करो, जरा वो बरगद का पेड़ ढूंढो। आधा घंटा हो गया है चलते हुए, पता नहीं अभी जंगल के कितने अंदर तक जाना है पेड़ को ढूंढने के लिए। ढूंढो जरा पेड़। माँ जी हमने ना जंगल का मैप पहले ही ऑन कर लिया है। इधर दिखा रहा है कि बरगद का पेड़ इसी रास्ते पे है, बस 20 मिनट दूर है। हाँ और 20 मिनट चलते हैं। मतलब इस गोल मुखी को ठिकाने लगाने के लिए हमारे पास बस इतना ही समय है। इस पानी से भरे गुब्बारे को ठिकाने लगाने के लिए हमें कम से कम 100 पापड़ बेलने पड़ेंगे। हे भगवान, कोई जंगली जानवर आकर के ही इसको खा जाए। क्या हुआ? माँ जी हमें ना रास्ता समझने में उलझन हो रही है। आप एक काम कीजिए, आप यहीं पर बैठ के इंतजार कीजिए, हम आगे जाके देख कर आते हैं। पर आप यहाँ से कहीं जाइएगा मत, ठीक है? यहाँ आराम से बैठ जाइए। हाँ ठीक है। कौन है? कौन है वहां पर? हे भगवान, इस घने जंगल में कहीं कोई जंगली जानवर हमें ही अपना शिकार न बना ले। कौन है? राधिका? राधिका तुम हो क्या? हे भगवान, हम तो राधिका का काम खत्म करने का प्लान बना कर आए, लेकिन कहीं आज हमारा ही आखिरी वक्त ना आ जाए। कौन हो तुम? क्या चाहिए? हाँ हमें ऐसे क्या देख रही हो तुम? हाँ हमने कुछ नहीं किया है। देखो देखो आगे मत बढ़ना। हाँ हमसे दूर हो, वरना हम कह रहे हैं हम ये पत्थर फेंककर मार देंगे तुमको। हटो हटो, जाओ यहाँ से। ये क्या किया आपने? हाँ हमने कुछ नहीं किया राधिका।
हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। हम इस लड़की को मना कर रहे थे कि हमारे पास मत आना, लेकिन ये मान नहीं रही थी, हमारे पास आ रही थी वो, और हमने उसी हड़बड़ाहट में ये पत्थर फेंक कर मार दिया इसको। उठिए, क्या हुआ? आंखें खोलिए, उठिए उठिए उठिए। हाँ, आंखें खोलिए आराम से। अब ठीक है ना? अरे कौन है आप? रुकिए, कौन है? ठीक है ना, आप रुकिए। ये राधिका हो, उस लड़की को छोड़ो तुम और जल्दी से वो बरगद का पेड़ ढूंढो और यहाँ से पूजा करके निकलो। हाँ, माँ जी हम आगे तक देख कर आए, लोगों के बहुत सारे पैर के निशान है और पूजा का सामान भी था। बरगद का पेड़ उसी तरफ होगा, चलिए। हाँ हाँ, चलो चलो। माँ जी हम एक काम करते हैं, हम ना भजन लगा लेते हैं, उससे रास्ता जल्दी कट जाएगा। अरे राधिका, तुम्हारे इस भजन के चक्कर में ये जंगली जानवरों को न्योता ना मिल जाए। तुम्हें अगर भजन सुनना है ना तो ईयरफोन लगा करके सुन लो, मगर चलो जल्दी यहाँ से। ठीक है। इतना बड़ा गड्ढा, जरूर यहाँ जंगली जानवरों को फंसाने के लिए गड्ढा रखा गया होगा। अगर अभी हम इस गड्ढे में गिर जाते तो पता नहीं हमारा क्या होता। ये सही तरीका इस गोल मुखी से पीछा छुड़ाने का। अगर किसी तरह ये इस गड्ढे में गिर गई तो भूखी प्यासी मर जाएगी या फिर कोई जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना लेगा। उसके बाद इस मुसीबत से हमारा और हमारे बेटे का पिंड छूटेगा। जैसे ये गड्ढा है वैसे यहाँ आसपास और भी कई गड्ढे होने चाहिए। मतलब ये लाल झंडे इन गड्ढों की पहचान है। अगर ऐसे लाल झंडे हमें आगे भी दिखे तो इसका मतलब वहां भी कोई गड्ढा होगा। ध्यान से चलते। माँ जी क्या हुआ? आपको चलने में तकलीफ हो रही है क्या? नहीं नहीं राधिका बेटा, हम बिल्कुल ठीक है, तुम हमारी फिक्र मत करो, चलो। हाँ। माँ जी बस 15 मिनट और, थोड़ा ही आगे है। हाँ बेटा। लाल झंडा, इसका मतलब वहां पर भी एक और गड्ढा है। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान, आखिरकार आज आपने हमारी इच्छा पूरी कर ही दी। उस तरफ है पेड़। हाँ ये हम कैसे गिर गए? राधिका, राधिका रुको, राधिका हमारी आवाज सुनो। राधिका हम यहाँ हैं। राधिका, राधिका बचाओ हमें। देखो हम यहाँ फंस गए, गड्ढे में गिर गए।
राधिका, अरे हमारी आवाज आ रही है तुमको कि नहीं? अरे गोलमुखी, हमारी आवाज तो सुनो। राधिका, अरे हमारी आवाज सुनो, हम यहाँ फंसे हुए हैं। कौन सी तेज आवाज में भजन लगा करके सुन रही है ये, इसको आसपास की कोई और आवाज ही नहीं सुनाई दे रही है। अरे राधिका, गोलमुखी, हमें सुनो, हम यहाँ फंसे हुए हैं। तुम राधिका को इस गड्ढे में गिराने वाले थे और अब हम खुद इस गड्ढे में गिरकर इस गड्ढे की गहराई को नाप रहे हैं। हे भगवान, कहीं कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए। एक काम करते हैं, इस पत्थर को उठाकर बाहर फेंकते हैं। क्या पता ये राधिका के आसपास जाकर के गिरे और उसे हमारी आवाज सुनाई पड़ जाए। वो देख ले हमें। हाँ, हाँ। कौन है? राधिका, हम यहाँ हैं। देखो देखो बेटा, हम यहाँ हैं। तुम? अरे यार, ये दिए का बुझना शगुन अपशगुन में मैं मानता तो नहीं, लेकिन अचानक से इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है? क्या हुआ दीवम बेटा? अभी वो गलती से मेरे हाथ से दिया बुझ गया। क्या? पता नहीं, अचानक से बड़ी अजीब सी बेचैनी भी महसूस हो रही है। राधिका और माँ का फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं वो ठीक है भी कि नहीं। चुप चुप बोलो बेटा, हाँ, वो दोनों पवित्र काम के लिए गई है, सब अच्छा होगा। तुम एक काम करो, दिया वापस जला दो, महादेव उनकी पूजा सफल करेंगे। जाओ। भोलेनाथ, माँ और राधिका की रक्षा करना प्लीज। माँ जी, हमें ना पेड़ नजर आ रहे हैं, बस पहुँचने वाले हैं। अब तक सिर्फ सुना था, लेकिन अब समझ में आ रहा है। वाकई ये पेड़ बहुत सुंदर है। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी। हे भगवान, कहीं कहीं माँ जी गड्ढे में तो नहीं गिर गए? माँ जी, माँ जी, हे भगवान, अभी तो सब कुछ ठीक हुआ था। अभी तक माँ जी को लेकर सब इतना परेशान है। देवम जी ने माँ जी की जिम्मेदारी भी हमें दी थी और हमने उन्हें खो दिया। हम कैसे माँ जी के बिना घर जाए? देवम जी से कैसे नजरें मिलाएंगे? अब तो शाम होने वाली है, जानवरों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। हमें जल्द से जल्द घर वालों को बताना होगा। हे भोलेनाथ, हमारी माँ जी जहाँ कहीं भी होंगी, प्लीज उन्हें सुरक्षित रखिएगा। राधिका का फोन लग रहा है, नहीं माँ का फोन लग रहा है। इतनी देर हो गई है पापा, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए। देवम, तुम बेकार में चिंता कर रहे हो, वो दोनों आती होंगे और ऐसे बार बार फोन लगाने से तुम्हारी चिंता और बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। पर हो सकता है जंगल से बाहर आते वो तुम्हें खुद ही फोन लगा ले। मुझे ना बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है, माँ को लेकर घबराहट हो रही है मुझे। वो इसलिए क्योंकि सुजाता की तबीयत खराब थी, लेकिन अब तो वो ठीक है ना, और साथ में राधिका भी गई है। थोड़ा तो भरोसा रखो उस पर। बात माँ की तबीयत की नहीं है पापा, मुझे ना किसी अजीब सी अनहोनी का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे माँ किसी बहुत बड़े खतरे में।
लगता है वो दोनों आ गए। माँ, राधिका, माँ कहाँ है? माँ, 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 माँ तो यहाँ भी नहीं, तो फिर है कहाँ? क्या हुआ राधिका बेटा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ, कुछ बताओ, बोलो बेटा क्या हुआ है? राधिका कहाँ है माँ? कहीं नजर नहीं आ रही, मैंने बाहर सब जगह ढूंढा उन्हें। बोलो राधिका, माँ कहाँ पे है? देखो राधिका, मुझे माँ की बहुत फिक्र हो रही है, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है, प्लीज मुझे बताओ कहाँ है माँ? राधिका बोलो, खड़ी खड़ी सुन क्या रही हो, बोलो। माँ जी जंगल में खो गई। खो गए मतलब क्या? क्या कह रही हो तुम राधिका? जब मैं माफ कर दीजिए, आपने जंगल में सब जगह ढूंढा पर माँ जी हमें कहीं नहीं मिली। राधिका तुम मजाक कर रही हो, और अगर ये मजाक है ना तो बहुत ही घटिया मजाक है। मुझे माँ की बहुत फिक्र हो रही है। राधिका सच बताओ, माँ कहाँ पे? जब हम सच बोल रहे हैं, वो दरअसल हम जंगल में गए थे। तो तुम्हें अगर भजन सुनना है ना तो ईयरफोन लगा करके सुन लो, मगर चलो जल्दी यहाँ से। माँ जी हमें ना पेड़ नजर आ रहा है, बस पहुँचने वाले हैं। माँ जी हमें नहीं पता हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। लेकिन ऐसे कैसे खो गई राधिका? वो कोई शरीर पे पहनने वाला गहना या थाली पे रखने वाली चीज नहीं है, जीती जागती इंसान है, माँ है वो मेरी। ऐसे कैसे तुमने उनकी जिम्मेदारी उठाई थी ना पापा, लेकिन देखिए ना कैसी बातें कर रही है ये। कोई जीता जाता इंसान ऐसे कैसे खो सकता है? तुम्हारे साथ चल रही थी ना वो। मुझे हमारा यकीन की, जब सच बोल रहे माँ जी हमें कहीं नहीं मिली, हमने सब जगह ढूंढ ली। लेकिन राधिका तुमने कुछ तो देखा होगा ना, क्या ऐसे जीता जागता इंसान हवा में गायब? पापा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जादूगर उस जंगल में था और उसने माँ को गायब कर दिया? नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो वो क्या वो राधिका? क्या छुपा रहे हो तुम, बताओ क्या वो? हम ईयरफोन्स लगा के भजन सुन रहे थे और बरगद के पेड़ के पास जब पहुंचे तो पलट के देखा माँ जी नहीं थी वहाँ पे। ईयरफोन्स लगा के घूम रही थी। लेकिन राधिका तुमने इधर उधर कहीं तो कुछ देखा होगा, कोई चीज तो तुम्हें मिली होगी जिससे सुजाता का सुराग मिल सके। हाँ दादी हमें लगा कि जिस गड्ढे में जानवर पकड़े जाते हैं ना, माँ जी शायद उस पे गिर गई होगी। हमने वहाँ ढूंढा, हर जगह आवाज लगाई, हर मुमकिन जगह उन्हें ढूंढने की कोशिश की, पर माँ जी का कहीं नहीं थी वहाँ पे। हाय राम, कहीं चाची सास जी जंगली जानवरों का खाना तो नहीं बन गई? कली कुछ सोच समझ के तो बोला करो, वैसे यहाँ पे सब लोग डरे हुए हैं, तुम और टेंशन दे रही हो। गोलू जी हम तो वही बोल रहे हैं जो शायद सच हो सकता है। आए दिन जंगल में तेंदुए के हमले की खबर आती रहती है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अरे किस बात के लिए माफ करूं मैं तुम्हें राधिका? और किस बात की माफी चाहिए तुम्हें? तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरी माँ तो खो गई ना, और तुम जानती हो कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी उन्हें ढूंढने के बजाय उन्हें जंगल में छोड़ के यहाँ पे चली आई, मेरे सामने खड़ी हो और चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। क्यों माफ करूं? किस लिए माफ करूं? आप शांत हो जाइए, आपका गुस्सा जायज हम समझ रहे हैं, लेकिन ये वक्त गुस्सा करने का नहीं। हम सबको मिलकर माँ जी को ढूंढने जाना चाहिए। चुप हो जाओ राधिका, ये अपनी बातों में ना घुमाकर अपनी गलती पर पर्दा डालना बंद करो तुम। क्यों? मैं अपनी माँ को एक बार खो चुका हूँ, मैं उन्हें वापस नहीं खो सकता।
अगर उन्हें कुछ भी हो गया ना राधिका, तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। मेरी गलती थी, तुम पर भरोसा ही नहीं किया, रात में जाना चाहिए था। नहीं बेटा संभाल, क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? क्या कर रहा है? शान, तुझे चोट लग जाएगी। दिव्यम, खुद को चोट पहुंचाने से तुम सुजाता तक नहीं पहुंच जाओगे। राधिका, बस कर, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। पहले हमें चाची को ढूंढना है। अभी हमें ये सोचना है कि आगे करना क्या है। हाँ बेटा, संभाल खुद को। भैया, कहीं ऐसा ना हो कि माँ किसी और बड़ी मुसीबत में फंस जाए। हमें अभी के अभी जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी होगी। ये बोले ना, ये क्या हो गया? उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? हमारी वजह से माँ जी की जान पर बनाई। राधिका बेटा, सच कहूं तो मुझे सुजाता पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें परेशान देखने के लिए वो जानबूझकर खुद ही कहीं छुप गई है। अरे ऐसे कैसे कोई अचानक से गायब हो सकता है? जग्गू, तुम्हारी शक की वजह मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम अपनी ही पत्नी को ऐसे कैसे बोल सकते हो? अरे सुजाता को शौक नहीं कि वो इतने बड़े जंगल में अकेली जानवरों के बीच में रह सके? उसकी जान को भी तो खतरा हो सकता है ना, और वो इतना घटिया खेल हमारे साथ नहीं खेल सकती। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी सुजाता जहाँ भी हो एकदम ठीक हो। दादी, शायद से माँ जी जहाँ हुई है ना, वहीं पे उनके मिलने का कोई सुराग मिल जाए हमें। हम माँ जी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। हमें उन्हें ढूंढना होगा। हम जंगल जा रहे हैं। नहीं 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 राधिका बेटा, तुम उसे अकेले कहाँ ढूंढोगे? नहीं पापा जी, हम कैसे भी करके माँ जी को ढूंढ के रहेंगे। तुमसे बिल्कुल सही कह रहे थे, हमें माँ जी को ऐसे अकेले छोड़कर आना ही नहीं चाहिए। हम जा रहे हैं, हम माँ जी को राधिका ढूंढ के बेटा, राधिका बेटा, राधिका! बेटा अकेले मत जाओ। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रही है तो प्लीज हमें कोई तो इशारा दीजिए, कोई आवाज कीजिए। माँ जी, ये बोले ना, प्लीज हमारी मदद कीजिए। अगर हमारी माँ जी हमें नहीं मिली तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। माँ जी, देख मेरी बात सुन। सुन क्या हुआ, कुछ बताओगे? क्या पुलिस ने सुजाता की मिसिंग कंप्लेन लेने से मना कर दिया क्या? कंप्लेन दर्ज तो करवाई उन्होंने ताऊ जी, लेकिन वो कह रहे कि माँ बालिक है, तो इसलिए 24 घंटे के बाद ही उन्हें ढूंढना शुरू करेंगे। पता नहीं सुजाता किस हालत में होगी। अब तो हमें राधिका की भी चिंता होने लगी है। क्यों, क्या हुआ उसे? देवर जी, देवरानी जी को बहुत अफसोस हो रहा था। उनकी वजह से चाची सास जी खो गई। वो उन्हें अकेले जंगल छोड़ आई हैं, इसीलिए चाची सास जी को ढूंढने देवरानी जी जंगल गई हैं। और आप लोगों ने उसे जाने दिया? किसी ने रोका नहीं उसे? हमने उसे बहुत समझाया, बहुत रोका, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी, वो चली गई। नहीं, सॉरी, मेरी गलती। मैंने बेकार में उस पर इतना गुस्सा कर दिया और इतना कुछ कह दिया। अब माँ भी जंगल में और वो भी जंगल चली गई। मुझे उन दोनों को ढूंढने के लिए जाना होगा अभी के अभी। नहीं में बेटा, थोड़ा इंतजार करो, हो सकता है वो दोनों आ जाए। वो दोनों बाहर है, अब तुम भी चले जाओगे तो और चिंता बढ़ जाएगी। थोड़ी देर इंतजार कर। राधिका, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत गलत सुना दिया और मुझे उसकी ऐसी सजा मत दो। प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। हमें छोड़ दो, हमें जाने, हम आपके हाथ छोड़ते हैं। लो, हिले हिले उला, हिले। हिलो, लिगो
हमें छोड़ दो, क्या कर रहे हो ये? ये सब क्या हो रहा है? ये लोग कौन है? प्लीज हमें जाने दो। हमें छोड़ दो, क्या कर रहे हो ये? हमें छोड़ दो। ही नहीं है। प्लीज हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया है। किन्ने रखा है? लाचे! Himakan na makakalun niyo na kare. नीला कुट्टा माता। कौन हो तुम लोग? क्यों पकड़ा है हमें? क्या चाहिए हमसे? छोड़ दो हमें। प्लीज हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया है। नहीं जाएगा तुम। मेरा भाभी शादी टूट गया। भाभी बेहोश ताजा मिलेगा। छोड़ दो हमें। छोड़ दो हमें, जाने दो। सारे जेवर ले लो हमारे, पर हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। लाचे! Kinda lulu. Makina moko na hamba. इंद्रा उस्त्री की पीटी इनकी भाभी बोला कोई और भी था। बाबा मैं जाएगा। Amala amba. ये लोग क्या बातें कर रहे? सुनो ना, प्लीज हमें जाने दो। ये क्या है? ये तो माची की इयरिंग है। इसका मतलब माची इसी गड्ढे में गिरी थी। फिर माची गई कहाँ? इस गड्ढे से निकलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर माची इस गड्ढे से आखिर गई कहाँ पर? हमें जल्द से जल्द एवं जी को बताना होगा। कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा, फिर माची को ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमें ऐसा क्यों लगा जैसे कोई हमें देख रहा है। आवाज तो यहीं से आई थी, पर यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हे भगवान,
अब तक तो इनको आ जाना चाहिए था। मेरी चिंता बढ़ती जा रही है गोलू, कभी आएंगे वो लोग? ये सब क्या हो रहा है? क्यों नहीं आए अभी तक? दादी, मम्मी, दादी, मम्मी। पापा, मम्मी कहाँ है? पापा, दादी कहाँ है? बेटा वो मम्मी और दादी ना मंदिर गए हुए हैं और वहाँ उन्हें टाइम लग रहा है, इसीलिए उन्हें आने में थोड़ी देर लगेगी। चलो बच्चों, हाथ मुंह धो लो, हम सबके लिए खाना लगाते हैं। तब तक सब आ जाएंगे, आप लोग खूब सारी बातें कर लेना। जाओ जल्दी जल्दी गो। अगर माँ और राधिका को कुछ हो गया तो मैं बच्चों को क्या जवाब दूंगा? नहीं, मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता। नहीं दिव्यम, थोड़ी देर में रात होने वाली है, ऐसे में जंगल में जाना सेफ नहीं होगा। हो सकता है रात होने से पहले राधिका खुद ही आ जाए। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए बेटा। ये कैसी आवाज? ये तीर यहाँ कैसे आया? अरे रुकिए, कौन है आप? रुकिए, ये तो बिल्कुल वैसी दिख रही है जैसी लड़की से माची की लड़ाई हुई थी। ये तो हमारी माची का कंगन है। ये कंगन इस लड़की के पास कैसे आया? भगवान, भी इसका पीछा करना होगा, शायद हम माची तक पहुंच जाए। पर ये गई कहाँ? अरे हमारी बात सुनिए, आप जानती है क्या हमारी माची कहाँ है? रुकिए, हमारी बात सुनिए। हे भगवान, ये लड़की थी कौन? आखिर कहाँ चली गई? और हमें देख के ऐसे डर क्यों रही थी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, कहीं हम यहाँ पे भटक ना जाए। हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। हे भगवान, 6 बज गए। शाम से रात होने लगी, माँ का और राधिका का कोई अता पता नहीं है। वो जंगल में खो ना गए हो या उनके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। नहीं, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ उन्हें ढूंढने के लिए। दिव्यम, दिव्यम बेटा, दिव्यम! दिव्यम। दिव्यम बेटा, ये अचानक मौसम इतना खराब कैसे हो गया? दिव्यम बेटा, ये मौसम का अचानक बिगड़ना शुभ संकेत नहीं है। बेटा जरा सोचो, तुम अकेले ऐसे मौसम में सुजाता और राधिका को कैसे ढूंढोगे? हम सबको भी उनकी चिंता है, लेकिन बेटा अगर तुम भी उनके पीछे जाके गुम गए तो हम क्या करेंगे? दादी प्लीज मत रोकिए। अब मैं और घर पे नहीं बैठा रह सकता और ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकता मैं जा रहा हूं। दिव्यम, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। नहीं गोलू भैया, आप घर पे इंतजार करेंगे, हम दोनों भाई नहीं जा सकते। अगर मैं 3 घंटे में वापस नहीं लौटा तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हे भगवान। दिव्यम, दिव्यम बेटा रुक जाओ। दिव्यम, बेटा रुक जाओ बेटा।
आप लोग कौन है और हमें कहाँ ले जा रहे हैं? ये लोग हमें जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ हमें हमारी बातें मिल रही, हमें चुपचाप उनके साथ चले जाना चाहिए, लेकिन अगर हम भी खो गए तो मुझे हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। कैसे लोग कैसे हमारी माँ जी को भी यहीं लेकर आए हैं? माँ जी, माँ जी, हमारी माँ जी ने ऐसे बाकी क्यों रखा है? हम आप लोग के हाथ छूटते, प्लीज प्लीज हमारी माँ जी को जाने दीजिए, प्लीज माँ जी, प्लीज छोड़ दीजिए उन्हें। लेकिन भगवान ये लोग यहाँ क्यों चला रहे हैं? इसका क्या मतलब है? पतला पतला और पतला। बदला कैसे लेते हो तुम लोग बदला? वो देखो बंदी, देवी माँ को बलि चढ़ाकर ऐसे लेते हैं यहाँ बदला। तुमने हमारे सरदार की होने वाली बहू को मारा है, अब तुम्हें मार के हम लेंगे अपना बदला। अच्छा सुनो, तुम्हारे सरदार को बदला लेना है ना? हाँ। तुम उनसे कहो हमने उनकी बहू को नुकसान पहुंचाया है ना, तो वो हमसे बदला लेने के लिए हमारी बहू की जान ले ले। हाँ। महाराज छोड़ो मत छो। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरी माँ तो खो गई और तुम जानती हो उनकी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी उन्हें ढूंढने के बजाय उन्हें जंगल में छोड़ के यहाँ पर चली आई, मेरे सामने खड़ी हो। आप शांत हो जाइए, आपका गुस्सा जाएगा, हम समझ रहे हैं, लेकिन ये वक्त गुस्सा करने का नहीं, हम सबको मिलकर माँ जी को ढूंढने जाना चाहिए। अगर उन्हें कुछ भी हो गया ना राधिका, तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। यार मैं भी ना राधिका को कितना कुछ सुना दिया, जबकि मुझसे ज्यादा माँ की फिक्र राधिका को है। वो ऑलरेडी इतना गिल्ट में थी कि उसने माँ को खो दिया, और से मैंने उसी को डांट दिया। आई एम सॉरी राधिका, पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें और माँ को लेने आ रहा हूँ। क्या हो रहा है सब? चलिए चलिए वापस जाइए। सर लेकिन नाकाबंदी क्यों की आपने? आगे रास्ता खराब है। सर ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? मैं अपनी बीवी और माँ को ढूंढ रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। देखिए आप आगे नहीं जा सकते, पेड़ गिरने की वजह से रास्ता बंद हो गया है। 5-6 घंटे लगेंगे सब क्लियर होने में। प्लीज आप वापस जाइए, प्लीज जाइए।
हमें बताओ ये क्या हो रहा है, आप लोग क्या कह रहे हैं? ये ऑफ था। मम्मी पापा पापा देखो ना पापा, मम्मी की फोटो फ्रेम गिरकर टूट गई। दिव्या बेटा, तुम आ गए। राधिका का कुछ पता चला? दादी, मेरा मतलब राधिका मंदिर गई है ना, तो वहाँ सब ठीक है ना? राधिका को कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, राधिका एकदम ठीक है। लड्डू बेटा देखो, ये फोटो एकदम ठीक है, फोटो फ्रेम टूट गया। ये देखो, फोटो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ फोटो फ्रेम टूट गया। और आप तो इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स बनाते हो ना, तो जब तक मम्मी वापस आती हैं उसके पहले आप इस फोटो के लिए एकदम बढ़िया सा फोटो फ्रेम बना दो। मम्मी देख के एकदम खुश हो जाएगी। हाँ पापा, मैं इस फोटो के लिए सुंदर सा फ्रेम बनाऊंगी। वेरी गुड बेटा, जाओ जल्दी। देखो बेटा, क्या हुआ? तो इतनी जल्दी कैसे आ गया? साहब जी, वो तूफान की वजह से सड़क पर पेड़ गिर गया है, आगे जाने का रास्ता ही बंद हो गया है। तो दिव्या बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ता बंद होने की वजह से राधिका सुजाता लौट ना पा रही हो? माँ बिल्कुल सही कह रही है, हो सकता है ऐसा हुआ हो। हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हो सकता है कल मौसम साफ हो तो चाची सास जी देवरानी जी खुद ही आ जाए। होलो होलो हिला हिला हाँ 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 हाँ। क्या हुआ? हमारे हाथ बोलते हैं, आप लोग ये सब क्यों बजा रहे? जश्न क्यों मना रहे? क्या बात है? क्या आप हमारी माची को छोड़ने वाले हैं? नहीं। तो फिर आप लोगों ने हमसे हाँ किस लिए बुलवाया? क्योंकि हमारे सरदार के बेटे के साथ तुम्हारी शादी होगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम शादीशुदा ही हैं। ये देखिए, हमारा मंगलसूत्र, हमारा सिंदूर। आप लोग हमारे साथ इतना बड़ा अनर्थ नहीं कर सकते हैं।
पर तुम खुद बोला अब शादी होगा। नहीं नहीं नहीं, सोचा था इसे मार दे, पर ये लोग तो इसे ही अपनी बहू बना रहे हैं। वैसे ये है भी तो इन लोगों के साथ रहने लायक। चलो अच्छा है, इसी बहाने कम से कम इससे हमारे मुन्ना का पीछा तो छूटेगा। आप लोग शांत हो जाइए। देखिए हमारी पहले ही शादी हो चुकी है। हमारी साथ इतना बड़ा अनर्थ मत कीजिए। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम शादीशुदा हैं, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं, छोड़ो हमें, छोड़िए हमें, छोड़ो हमें। अरे हमें कहाँ बंद कर दिया आप लोगों ने? ऊपर आप ही बाजी को बचाने आए थे, लेकिन खुद मुसीबत में फंस गए। ये बहाना हम क्या करें? प्लीज हमारी मदद कीजिए। जब तक माँ और राधिका का कुछ पता नहीं चल जाता तब तक एक एक पल मेरे लिए एक सदी के बराबर है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हे भगवान, माँ और राधिका जहां भी हो सुरक्षित हो। पापा, हाँ बेटा। ये देखो पापा, मैंने मम्मी की फोटो के लिए एक मस्त फोटो फ्रेम बनाई है। अरे क्या बात है बेटा, ये तो बहुत ही शानदार है और पहले से भी ज्यादा अच्छा है। पापा, हाँ बेटा। आपको नींद आ रही है क्या? आप बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं बेटा, वो एक्चुअली क्या है ना कि मौसम बहुत खराब है ना, तो आपकी मम्मा घर नहीं आ पाएंगी, उन्हें आश्रम में रुकना पड़ रहा है, तो इसलिए पापा थोड़ा सा टेंशन में। ऐसी बात है ना, तो मैं आपके सर पे मसाज कर देती हूँ। अच्छा, ओके। जब कभी मुझे एग्जाम की टेंशन होती है तब मम्मी मुझे ऐसे ही चंपी कर देती है, तो मुझे झट से नींद आ जाती है। वैसे पापा, आप मम्मी की टेंशन मत लो। मैं और मम्मी दूसरी दादी के साथ रहते थे ना, और मुझे आपके बारे में नहीं पता था, तब मम्मी मेरे पूछने पे यही कहती थी कि आप मिल जाओगे, और देखो आप मुझे मिल गए। वैसे ही मम्मी आपको मिल जाएगी। पक्का जी? पक्का। मैंने गनु जी से कहा है, जब तक मैं दादी का दिल जीत नहीं लेती और दादी मुझे प्यार से गले नहीं लगा लेती, तब तक उन्हें कुछ भी होने नहीं देना। काश गनु जी आपकी बात सुन ले। पक्का सुनेंगे पापा, वो मेरी हर बात सुनते हैं। चलो आप ले जाओ, मैं आपको थप्पी देकर सुला देती हूँ। अच्छा, ओके। आ जाओ, आप भी सो जाओ और पापा आपको थपकी देंगे। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक हम आपके सिवा किसी और के नहीं हो सकते धर्म जी। हमें कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, पर कैसे निकले?
रहा है दिव्यम, तो इसे रिलैक्स नहीं कर सकता। मुझे मेरी राधिका के पास जाना है। जल्द से जल्द माँ और राधिका दोनों को ढूंढना है। बेटो बेटा, पापा आपकी मम्मी और दादी को ढूंढ के रहेंगे। हे भगवान, हम सो कैसे गए? हमें तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। ये लोग हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं। इनसे बात करने की बजाय हमें चुपके से माझी को लेके यहाँ से निकलना होगा। माँ, राधिका, माँ, राधिका। तो दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ जंगल है, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें। हे भोलेनाथ, आप हमेशा राधिका की मदद करते हैं, बस प्लीज राधिका को ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए। जी क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? राधिका की चूड़ी है, उसका मतलब वो यहीं कहीं है, लेकिन कहाँ पे? राधिका, राधिका, माँ। इसका मतलब राधिका, तुम किसी मुसीबत में हो और तुम जानबूझकर ये निशानियां छोड़ रही हो ताकि मैं तुम तक पहुंच सकूं। तुम फिक्र मत करो राधिका, मैं तुम तक पहुंच के रहूंगा। शादी, कपड़ा। नहीं नहीं, देखिए हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम शादीशुदा हैं। आप ठीक है, हम कपड़े बदलते हैं। चाचा जी, ये दिव्यम ने मैसेज किया है कि वो राधिका और चाची को ढूंढने जंगल गया। हे भगवान, हमारे घर के सदस्यों को सुरक्षित वापस लाना। जब तक मेरा दिव्यम, मेरी राधिका और सुजाता सुरक्षित घर नहीं लौट आते, तब तक ना मैं कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। माँ, चाची, महादेव के सामने भूखी प्यासी इनकी आराधना करूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, ये कैसी दुविधा है? प्लीज यहाँ से निकलने में हमारी मदद कीजिए। माफ करिएगा भोलेनाथ, अपना घर बचाने के लिए इनके घर में आग लगानी पड़ेगी। वैसे भी लोग बाहर ही हैं, घर के अंदर कोई नजर नहीं आ रहा।
गोमती की शादी के बाद ऐसे आदिवासी लोग हमें छोड़ दें। भोलेनाथ मदद कीजिए। माँ जी, हम आपके हाथ खोल रहे हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हाँ राधिका, जल्दी करो, खोलो हमें। जल्दी करो वरना कोई देख लेगा। ओम नमः शिवाय। मिस्टर दिव्यम बंसल। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी और बहू का पता चला? देखिए, हमारी टीम ने सुबह ही जंगल में सर्च शुरू कर दी थी, लेकिन ना तो सुजाता जी और ना ही राधिका जी का कुछ पता चल पाया। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा भी सुबह सुबह उन दोनों को ढूंढने चला गया। क्या? आपने उसे क्यों जाने दिया? उस घने जंगल में जंगली जानवर तो है ही, लेकिन वहाँ कुछ पुराने आदिवासी भी रहते हैं। क्या? जी हाँ, उस जंगल के बीचों बीच आदिवासियों का रिहायशी इलाका है, वो जो हमारी छानबीन में अड़चने पैदा करते हैं। यूँ कहिए कि उनकी दुनिया हमारी दुनिया से अलग है, उनके कानून हमारे कानून से अलग है। वो लोग आम इंसान को अपना दुश्मन मानते हैं, और अगर आपके परिवार के लोग उनके इलाके में पहुँच गए तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। हे भगवान। बहुत बढ़िया राधिका, चलो जल्दी। माँ जी चलिए। पहले तो जिंदा बचने की कुछ उम्मीद थी, लेकिन तुम्हारी खोखली चतुराई ने सब बिगाड़ दिया। अब न जाने क्या करेंगे ये लोग हमारे साथ। तुमने भागने का कैसे सोचा? देखिए, आप तो हमारी भाषा समझते हैं ना, प्लीज अपने सरदार से कहिए ना कि हम शादीशुदा हैं, हम शादी नहीं कर सकते हैं। हुला लूली लूलू हुला हू लूली हो। ये क्या बोल रहे हैं? सरदार बोलते उनको फर्क नहीं पड़ता। एक नहीं, दो शादी हो सकता। लेकिन शादी से पहले वो तुम्हें सजा देता। हुल्ला हुम्बा, हुल्ला हुम्बा, हुम्बा। क्या आपने ये चूड़ियां ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, क्या आप यहीं पे रहती हैं क्या? हो सकता है इसने राधिका या माँ को देखा हो। क्या आपको पता है क्या, ये चूड़ियां पहनकर एक एक्सक्यूज मी, अरे कहाँ जा रही हैं आप? पागल लड़की। हेलो, अरे सुनो, हेलो।
एक्सक्यूज मी, रुको। राधिका, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमें, हमें प्लीज जाने दीजिए। नहीं दिव्या, जोश में नहीं, होश से काम है। एक गलत फैसला और हम सबकी जान खतरे में आ सकती है। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। आप लोग क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा? जाने दीजिए हमें। हमारी सास ने हमारे सरदार की होने वाली बहू को जख्मी किया। अब सरदार के बेटे की शादी रुक गई। अब सरदार की बहू तुम ही बनोगी। अभी हमारा बदला पूरा होगा। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दिव्यम जी के अलावा और किसी के सिंदूर अपनी मांग में नहीं भरेंगे। चाहिए लोग हमें जहाज में झुलसाए क्यों ना दे। सिचुएशन से कैसे निकालूं मैं राधिका और माँ को बाहर? ये लोग इन आदिवासियों के बीच में फंस कैसे गए? लेकिन सोच समझ के काम करना होगा, जल्दबाजी में गड़बड़ हो सकती है। ఒళ్ళు మాక ముందు शादी के लिए हाँ कह दो, वरना उल्टी ऐसे ही लटकी रहोगी। छोड़ो, यही सही मौका है माँ और राधिका को बचाने का। लेकिन कैसे? सबसे पहले राधिका का ध्यान मेरी तरफ करता हूं। ये कंकड़ हमें कैसे लगा? जी के हाथ तो बंधे हुए, फिर हमें कंकड़ किसने मारा? कहीं दिव्यम जी तो नहीं आ गए? दिव्यम जी रस्सी टूट रही है। दिव्यम जी, हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत। मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? हिलो मत। राधिका, राधिका, राधिका,
जान पर खतरा मंडरा रहा है और ये राधिका और मुन्ना अलग ही दुनिया में खोए हुए हैं। मुन्ना, माँ जी को खोलना होगा। मामा, राधिका, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। जल्दी। होला लो, लोरी लो। ये क्या नई मुसीबत है? नहीं नहीं नहीं, ओके ओके, इट्स ओके। पता नहीं ये लोग माँ और राधिका को कहाँ लेकर गए हैं। मुझे कुछ भी करके उनको बचाना ही होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।